हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है क्या, पहले ये जान लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं, कि हम लोग कोई चीज़ का संभावनाएं लगा सकते हैं। जैसे आज बारिश होंगे या नहीं, या एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो उसमें हेड आएगा या टेल, तो इस चीज़ का हम लोग संभावनाएं लगा सकते हैं। या तो एक डाइस, जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो गोटी होता है डाइस, उसको अगर हम लोग टॉस करेंगे तो टॉस करने से एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा, ये हम लोग संभावनाएं लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। तो आके हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे प्रोबेबिलिटी निकालने का, संभावनाएं निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी पीई, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट। जिसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल टू ई और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से समझेंगे। क्लियर? तो इतना लंबा अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं पीई इक्वल टू एनई बाय एनएस। ओके, तो एनएस प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट, जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। एनी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो क्या है वो यहाँ पर लिखेंगे। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मीन्स टोटल आउटकम्स कितना है वो यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो दो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में याद रखना, ये दो फॉर्मूला से ही सारा बन जाएंगे। ये एक फॉर्मूला हो गया और एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एलिमेंट। नॉट एलिमेंट यहाँ बार दे देंगे तो नॉट एलिमेंट हो जाएंगे। अब नॉट एलिमेंट मीन्स संभावनाएं नहीं आने का क्या चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एलिमेंट का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट मीन्स संभावनाएं आने का कितना चांसेस है उसको 1 से माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये दो फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बात आ जाती है कि प्रोबेबिलिटी का किस किस टाइप का क्वेश्चन रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में आप लोग समझिएगा, पहले कॉइन का सम, फिर हम बताएंगे डाइस का, फिर कार्ड्स। ओके, तो फिर बॉल का भी सम होते हैं, बताएंगे उसमें। तो आइए हम लोग पहले समझेंगे कॉइन के बारे में। ओके, तो जैसे कॉइन को अगर हम लोग टॉस करेंगे तो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएंगे, या तो हेड या तो टेल। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, या तो हेड आएंगे या तो टेल। तो टोटल आउटकम्स कितना है 2, माना पॉसिबल क्या है, दो इवेंट, या तो हेड आ सकते हैं या टेल, दो इवेंट पॉसिबल है। ओके, अब क्या है कि पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आने का क्या चांसेस है। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर निकालना है तो हम लोग निकालेंगे क्या कि हेड कितना बार है यहाँ पर, एक बार। तो ऊपर क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हेड कितना बार है, एक बार है तो एक लिख देंगे। और नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स, टोटल यहाँ दो पॉसिबल इवेंट्स है तो नीचे 2 लिख देंगे, तो 1/2 आंसर हो गया। ओके, अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना है कि टेल आने का क्या चांसेस है, कितना चांसेस है, तो टेल कितना बार है यहाँ पर, एक, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे लिखेंगे 2। तो इस तरह से कॉइन का सम हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी एक्सरसाइज में हम बताएंगे किस तरह से सम रहेंगे। एक सपोज बता रहे हैं, जैसे बॉल वाला, एक रेड बॉल है, मान लेते हैं 3, और ग्रीन बॉल है मान लेते हैं 4, और व्हाइट बॉल है 5। तो टोटल यहाँ कितना बॉल हो गया, मान लेते हैं एक थैली है और उस थैली में हम 3 को रेड बॉल डाल दिए, 4 को ग्रीन बॉल डाल दिए और 5 को व्हाइट बॉल डाल दिए। अब उस बॉल को मिला दिए और बिना देखे एक बॉल रैंडमली निकालेंगे और उसमें पूछा जाएगा कि रेड ही बॉल निकलेगा, इसका क्या चांसेस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो उस बैग में हम 3 कलर का बॉल डाल दिए हैं और बिना देखे एक बॉल अगर निकालते हैं तो रेड ही निकलेगा, इसका क्या चांसेस है, ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ओके, तो पहले तो हमको सैंपल स्पेस निकालना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एनएस, पहले टोटल करेंगे 7, 5, 12। ओके, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, रेड बॉल का। तो प्रोबेबिलिटी
रेड का जब निकालेंगे तो रेड बॉल यहाँ पर कितना है 3, ओके 3 और टोटल कितना है 12। ये कटेगा तो काट देंगे तो 1/4, तो आंसर आ गया 1/4। इसको पॉइंट में करने का जरूरत नहीं है, इसे बाय में भी हम लोग फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप लोग दो चीज और बताएंगे जो आप लोग को एमसीक्यू में हेल्प करेंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यू एकदम 100% एक या दो को पूछते हैं। तो यहाँ पर दो चीज अभी हम बता रहे हैं, उसको आप लोग अच्छा से ध्यान देना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे बोल सकते हैं हम लोग ब्रह्मोस की तरह काम करेंगे। दो एमसीक्यू इसमें पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि हम बोले एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है तो ये 2 पॉइंट आप लोग को ध्यान देना है। जैसे अगर प्रोबेबिलिटी 0 आते हैं तो इम्पॉसिबल होगा, और अगर 1 आते हैं तो श्योर इवेंट। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। जैसे अगर एक बॉक्स में अगर हम ऑरेंज फ्लेवर का चॉकलेट डाल दिए, ओके ओनली फॉर एक ही फ्लेवर का चॉकलेट डाले, ऑरेंज फ्लेवर का चॉकलेट डाल दिए एक बॉक्स में, और उसको हम एक चॉकलेट उठाएंगे उसमें से और पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैंगो फ्लेवर चॉकलेट, तो इसका क्या होगा 0 होगा क्योंकि उस बॉक्स में ओनली फॉर ऑरेंज फ्लेवर का ही हम लोग चॉकलेट रखे थे। और बोल रहा है कि मैंगो फ्लेवर चॉकलेट निकलने का चांसेस क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका इवेंट हो जाएगा 0। मतलब उसमें ओनली ऑरेंज फ्लेवर का चॉकलेट है, मैंगो फ्लेवर का चॉकलेट नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0। तो 0 माने इम्पॉसिबल, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं, जब प्रोबेबिलिटी 0 आती है। और श्योर इवेंट मीन्स अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि ऑरेंज फ्लेवर चॉकलेट एक बॉक्स में डाला हुआ है और उसमें से एक चॉकलेट हम उठाएं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑरेंज फ्लेवर चॉकलेट, ऑरेंज फ्लेवर का ही चॉकलेट निकलेगा, इसका क्या चांसेस है, तो वो हो गया श्योर इवेंट क्योंकि ऑरेंज ही निकलेगा। एक बॉक्स में हम ऑरेंज फ्लेवर चॉकलेट रखे, एक चॉकलेट उठाएंगे तो ऑरेंज फ्लेवर का चॉकलेट उठेगा, तो वो 1 आएगा उसका आंसर। दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब जो रखा गया है, एक ही चीज रखा गया है, ऑरेंज फ्लेवर चॉकलेट रखे हैं और ऑरेंज ही निकाल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो 1 अगर आते हैं तो श्योर इवेंट, 0 आते हैं तो इम्पॉसिबल इवेंट। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप लोग का सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, कार्ड वाला सम। तो अधिकतर हम लोग बच्चे को देखते हैं, बोलते हैं कि सर कार्ड वाला सम नहीं समझ में आते हैं, तो कार्ड वाला सम बताएंगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारा कार्ड हम लिए हैं, तो ये कार्ड आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे कोई घर में, है ना। तो ये कार्ड वाला सम हम बताएंगे कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी में कार्ड का सम बनाए जाते हैं। क्लियर। तो ये टोटल जो होता है 52 कार्ड्स होते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग देखते हैं, कोई दिवाली में इसका खेलने का भी इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं ना। बाकी तो आप लोग समझदार बच्चे हैं, है ना। यहाँ देखिएगा तो इस कार्ड को हम लोग उस सेंस में नहीं खेलेंगे, हम लोग इस कार्ड को प्रोबेबिलिटी का सम बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं इसको किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोबेबिलिटी के सम में। तो यहाँ पर जैसे हम अभी बताएं, कार्ड जो होते हैं टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं 52, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये कार्ड में देखिएगा बहुत सारा जोकर भी आते हैं, तो उसका कोई काम नहीं रहते हैं, उसको हम लोग साइड में रख देते हैं। बाकी नंबर वाला जो कार्ड होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक। तो इसमें जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 4 तरह का शेप बना हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर शेप हम बनाए, देखिएगा ये हार्ट का शेप है, ओके, ये डायमंड का शेप है, ये स्पेड और ये क्लब। तो जो 52 कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स में ये 4 तरह का शेप बना रहता है। कोई कार्ड में हार्ट का शेप बना रहता है, किसी में डायमंड, तो किसी में स्पेड और किसी में क्लब, ठीक। तो ये 4 तरह का शेप इसमें रहते हैं। जैसे कार्ड में देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जैसे देखिए ये हार्ट का शेप है, ये डायमंड का शेप है, ये स्पेड का शेप है और ये क्लब का शेप है। क्लियर। तो इस तरह से कार्ड में शेप बना हुआ रहता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए हार्ट का जो शेप है, तो 13 कार्ड में हार्ट का शेप बना हुआ रहता है। 52 जो कार्ड है जिसमें से 13 कार्ड में हार्ट का शेप रहते हैं, 13 कार्ड में डायमंड का शेप रहते हैं
और 13 कार्ड में स्पेड का शेप होता है और 13 कार्ड में क्लब का शेप होते हैं। ओके, तो 13 13 13 13 52, तो टोटल 52 कार्ड जो है, जिसमें से 13 कार्ड में हार्ट, 13 में डायमंड, 13 में स्पेड, 13 में क्लब। क्लियर? अब यहां पर जानेंगे कि ये दोनों जो होते हैं ये रेड कलर के होते हैं। क्लियर? हार्ट और डायमंड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और स्पेड और क्लब जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। क्लियर? जैसे यहां पर देखिए आप, यहां पर स्पेड, ये क्लब और स्पेड जो है ब्लैक कलर के होते हैं और यहां पर हार्ट और डायमंड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। क्लियर? अब यहां पर देखेंगे ये जो हार्ट का 13 कार्ड्स है, तो इसका 13 कार्ड्स में 13 तरह का नंबर लिखा हुआ रहता है। तो क्या क्या नंबर होता है वो जानेंगे। जैसे देखिए 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 नंबर का कोई कार्ड नहीं होते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद होता है जैक, क्वीन, किंग, इक्का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर? तो ये हार्ट का जो 13 कार्ड्स है उसमें ये 13 नंबर लिखा हुआ रहता है। क्लियर? टोटल 13 नंबर है जो हार्ट का 13 कार्ड्स में 13 नंबर लिखा रहते हैं। डायमंड का भी ये 13 कार्ड्स में यही 13 नंबर लिखा रहते हैं और जो स्पेड का 13 कार्ड से उसका भी 13 कार्ड में यही 13 नंबर लिखा रहते हैं और क्लब का भी 13 कार्ड्स में यही 13 नंबर लिखा हुआ रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि एक एक नंबर का 4-4 कार्ड होते हैं। क्लियर? जैसे अगर 2 नंबर का कार्ड लेते हैं तो हार्ट का एक होगा, डायमंड का एक, स्पेड का एक और क्लब का एक। तो एक एक नंबर का कार्ड 4-4 होते हैं। क्लियर? और ये जो सभी शेप का कार्ड है ना, 13 जो कार्ड्स होते हैं सभी 13 में यही 13 नंबर लिखा हुआ रहता है। तो इसमें अब एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, फिर आगे जाते हैं। पहले ये समझ लीजिए आप लोग, जो रेड कार्ड होते हैं टोटल 26, 13 हार्ट 13 डायमंड, और ब्लैक कार्ड भी होते हैं 26। क्लियर? अब इसके बाद हम बताएंगे फेस कार्ड के बारे में, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, तो रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड कार्ड का, रेड कार्ड का। तो रेड कार्ड टोटल क्या होते हैं 26, क्योंकि हार्ट भी रेड होते हैं और डायमंड भी रेड होते हैं। 13 13 26 और टोटल 52 कार्ड होते हैं। कार्ड देंगे 1/2। ओके, जिससे और एक हम सम बता रहे हैं। अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का, है ना, इक्का का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे टोटल इक्का। इक्का क्या होते हैं 4 होते हैं इक्का, जैसे हार्ट का एक, डायमंड का एक, स्पेड का एक और क्लब का एक। तो 4 होते हैं टोटल। तो 4/52 काट देंगे 30, तो 1/32। और इसके बाद अगर और एक बता रहे हैं, अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, अगर 52 कार्ड में से अगर हम एक कार्ड निकालें, एक कार्ड कोई भी एक कार्ड निकालते हैं, जैसे यहाँ पर स्पेड ही निकले हैं, तो स्पेड ही निकलेगा, इसका क्या चांसेस है। ठीक, तो स्पेड का हमको अगर निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है स्पेड का, तो स्पेड टोटल क्या होते हैं 13 कार्ड से स्पेड शेप का, और टोटल कार्ड होता है 52, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से बहुत सारा सम है जो एक्सरसाइज में हम बताएंगे। फिलहाल आप लोगों को हम बता रहे हैं फेस कार्ड के बारे में, उसके बाद इससे रिलेटेड सम और बताएंगे। तो फेस कार्ड जो होते हैं टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। क्लियर? जिसमें से रेड फेस कार्ड 6 और ब्लैक फेस कार्ड 6 होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि फेस कार्ड किस किस को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैक जो है वो एक फेस कार्ड है, क्योंकि उसमें कुछ फेस बना हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पर क्वीन,
ये भी एक फेस कार्ड है, जैसे उसमें कुछ फेस बना हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं किंग, तो किंग भी एक फेस कार्ड है क्योंकि उसमें भी कुछ फेस बना हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं इक्का, लेकिन इसको हम लोग फेस कार्ड के अंडर में नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी फेस नहीं बना हुआ है। ओके, तो फेस कार्ड हम लोग का 3 ही को होते हैं। एक होता है क्या, जैक, क्वीन एंड किंग, और एक एक नंबर का कार्ड 4-4 होते हैं, ये बताए थे। जैक जो है, जैक नंबर का कार्ड जो होंगे वो एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा। तो एक एक नंबर का कार्ड 4-4 गो होते हैं, कोई भी नंबर बोले ना 13 गो कार्ड्स होते हैं, टोटल 13 नंबर होते हैं। तो 13 कार्ड्स में 13 नंबर जो होते हैं, तो एक एक नंबर का कार्ड्स 4-4 होता है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। तो जैक जो है वो 4 है, क्वीन भी 4 है और किंग भी 4 है, तो टोटल हो जाएंगे 12 कार्ड्स। उसके बाद हम यहाँ पर लिखे रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, जैक जो 4 गो कार्ड है वो 2 गो रेड होंगे और 2 गो ब्लैक, मीन्स हार्ट और डायमंड का जो कार्ड होगा वो रेड कलर का होगा और स्पेड और क्लब का कार्ड ब्लैक कलर का होगा, इसलिए रेड कार्ड के हो जाएंगे 6 और ब्लैक भी 6। क्लियर, तो इसलिए फेस कार्ड होते हैं 12, रेड फेस कार्ड 6 एंड ब्लैक फेस कार्ड 6। अगर हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, जैसे कार्ड को हम लोग अगर एक कार्ड निकालते हैं तो उसमें फेस ही कार्ड निकलेगा, इसका क्या चांसेस है, तो फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो टोटल फेस कार्ड कितना है 12 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड है 52। अब इसको हम लोग काटेंगे, 4 से काट देते हैं, 3/13। तो इस तरह से फेस कार्ड का सम हम लोग को बनाना है। अब हम लोग को हम 2 सम बता रहे हैं, फिर आप लोग को हम बताएंगे कि डाइस से कैसे सम सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे कि यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ क्या बताया गया, देखिए 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शिफ्टेड डिक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 नंबर में दिया गया किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो टोटल 52 कार्ड्स हैं जो वेल शिफ्टेड है ना, एकदम फेटा हुआ है, उसमें से कार्ड निकालेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया किंग ऑफ रेड कार्ड, तो रेड कलर का ही कार्ड निकलेगा किंग, इसका क्या चांसेस है ये जानेंगे। तो किंग ऑफ रेड का कलर, तो टोटल किंग 4 गो होते हैं। पहले बताएं कि कोई भी नंबर का कार्ड जो होते हैं वो 4-4 होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पूछा गया है कि किंग ऑफ रेड कलर, तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर का किंग के वो होंगे, तो टोटल किंग 4 गो होते हैं, जिसमें से स्पेड का एक होगा, क्लब का एक होगा, हार्ट का, डायमंड का। तो 2 गो जो होते हैं सेब वो रेड कलर का होते हैं, 2 सेब जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। तो रेड कलर का किंग जो 4 है उसमें से 2 गो ब्लैक होंगे और 2 गो रेड होंगे। तो यहाँ पर रेड कलर का किंग कौन है, तो रेड कलर का किंग तो 2 गो होगा और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये काट दिए 1/26। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं, द क्वीन ऑफ डायमंड। यहां पर देखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं बच्चे को, द क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड का भी क्वीन का भी 4 कार्ड होते हैं, तो क्वीन का भी जो 4 कार्ड्स होते हैं वो 4 शेप का होता है, एक हार्ट का क्वीन होगा, एक स्पेड का होगा, एक डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा। तो यहां बोला गया कि क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड का क्वीन के होगा, एक ही वो होंगे। तो यहां पर देखिए, अगर हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड का क्वीन एक है और टोटल 52 कार्ड्स, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या बताया गया है कि रेड फेस कार्ड, तो अभी हम लोग हम फेस कार्ड समझाएं, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, जिसमें से 6 गो रेड और 6 गो
ब्लैक। तो यहाँ पर पूछा गया कि यार रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड के होंगे 6। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड के होते हैं 6 और टोटल है 52। 2 से काट सकते हैं 3 26, तो ये आ गया 3/26। तो इस तरह से आप लोग कार्ड का सम बना सकते हैं। अब आप लोग समझिएगा डाइस वाला, तो हम लोग अभी समझेंगे कि डाइस से कैसे सम सॉल्व करेंगे। तो डाइस में भी 2 तरह का सम होते हैं, एक सिंगल डाइस, एक डबल डाइस। तो आइए देखते हैं कि सिंगल डाइस का क्वेश्चन किस तरह से होंगे और डबल डाइस वाला क्वेश्चन किस तरह से होंगे। 1 डाइस, तो 1 डाइस का सम कैसे समझेंगे, जैसे एक सिंगल डाइस है तो डाइस का सेप हम लोग जानते हैं कि लूडो हम लोग खेलते हैं, है ना। तो लूडो जब खेलते हैं तो इस तरह का डाइस आते हैं। तो ये डाइस में क्या होता है कि 6 तरह का नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 को नंबर होते हैं। तो ये 6 नंबर होते हैं। एक डाइस को जब हम लोग थ्रो करेंगे या तो 1 आता है या 2 आता है या 3 या 4 या 5 या 6। तो देखते हैं कि इसका इवेंट क्या होता है। एक डाइस को थ्रो करेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ओके, तो लूडो जब हम लोग खेलते हैं तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि 6 आए, है ना। 1 आते हैं तो हम लोग हंस देते हैं दूसरे पे कि उसका 1 आ रहा है ना। ऐसे तो जनरली उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो टोटल आउटकम 6 है, तो टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं 6। ओके, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर इसमें पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर, अगर उस डाइस को थ्रो करेंगे तो इवन ही नंबर आएगा, इसका क्या चांसेस है। तो इवन नंबर यहाँ पर ध्यान देना है कि इवन नंबर यहाँ क्या वो है। तो इवन नंबर कौन सा है, 2 4 और 6, 2 4 और 6, टोटल इवन नंबर 3 गो है। ओके, तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालने बोले इवन नंबर का, इवन नंबर की डाइस को हम लोग थ्रो करेंगे इवन ही आएगा, इसका क्या चांसेस है। तो इवन के वो है 3 और टोटल नंबर है 6, टोटल आउटकम्स कितना आ सकते हैं 6 और इवन नंबर 3 है। इसको काट देंगे तो ये हो जाएंगे 2, मीन्स 1/2। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ये देखिएगा डाइस का क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर पूछते हैं, ठीक है, इसका चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर यहाँ पर लिखेंगे। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। 1 को प्राइम नहीं बोलते हैं। प्राइम नंबर तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं होगा, एक इटसेल्फ और एक 1, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, 3 और 5, तो प्राइम नंबर भी 3 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर का निकालने बोले तो हम लोग लिख सकते हैं प्राइम नंबर 3 है और नीचे लिखते हैं टोटल, टोटल कितना नंबर है 6, काट दिए 1/2। तो ये हो गया सिंगल डाइस का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन सिंगल डाइस में रहेंगे। अब आप लोग को हम बताएंगे डबल डाइस। डबल डाइस में टोटल 36 इवेंट होते हैं। तो 36 इवेंट अगर डबल डाइस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 36 का 36 इवेंट लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं। तो ये 2 डाइस वाला जो क्वेश्चन है, तो 2 डाइस को अगर एक साथ फेंकेंगे तो एक में 1 और एक में दूसरा में भी 1, ऐसा आ सकते हैं ना। तो यहाँ लिखिए, देखिए या तो 1 1 आएगा, या तो एक में 1 एक में 2, या तो एक में 1 एक में 3, या तो एक में 1 एक में 4, ऐसे करके जैसे 2 1 भी आ सकते हैं, 2 2 आ सकते हैं, एक में 2 एक में 3, या तो 3 1 एक में 3 एक में 2। तो ऐसे करके टोटल 36 इवेंट आ सकते हैं। टोटल आउटकम्स कितना है 36। इसको अगर काउंट कीजिएगा आप लोग तो टोटल 36 होंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एक पैटर्न में लिखिएगा, जैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करके पैटर्न में लिखिएगा। तो ये इतना सारा इवेंट आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएंगे। अगर 2 डाइस को हम लोग टॉस करते हैं तो ये सब ही इवेंट आएंगे। टोटल 36 इवेंट इसमें है। अब बात आ जाते हैं कि अगर ये एग्जाम में आएंगे तो ये 36 इवेंट लिखेंगे या नहीं।
तो इसको आप लोगों को लिखना है कॉपी में, ताकि आगे सम बनाने में सुविधा होगी। देखिए कैसे करके हम बना रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 8। जैसे दो डाइस को हम लोग फेंके तो ये सब इवेंट आ सकते हैं। तो बोल रहा है कि दो नंबर को जोड़कर 8 आना चाहिए, है ना। ऐसा कितना चांसेस है कि दो को जो कॉइन को हम टॉस किए और दोनों में ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ गया उसको जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। इसका क्या चांसेस है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो 8 आएगा, देखिए 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। तो इसमें हाईएस्ट ये है 1 6 7 नहीं आ रहा है। तो इसमें से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 8 आएंगे, 2 और 6। फिर देखिए पैटर्न में इधर आ जाते हैं 3 और 5, इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 4 4 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। 5 3 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएंगे। और यहाँ पर 6 और 2, और कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको जोड़ने से 8 आएंगे। तो टोटल क्या नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 5। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 8 मीन्स दोनों का नंबर जोड़कर 8 जो आएंगे। तो ऐसा क्यों इवेंट मिला हमको 5, और टोटल कितना इवेंट्स है 36, टोटल आउटकम्स 36, और दोनों को जोड़कर 8 आ रहा है 5। तो 5/36 ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आप लोग को हम बताएं बॉल वाला क्वेश्चन, कॉइन वाला, कार्ड वाला और डाइस। तो इसी से इस फॉर्मूला का जैसे अब समझाएं, इससे आप लोग अप्लाई करके एक्सरसाइज का सम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी सम में डाउट रहते हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।